हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन चाहे वो साइन एक्स का हो या फिर कॉस एक्स का हो, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 0 टू एन पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। ये हमें इंटीग्रेशन दे रखा है। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व करना है तो इसका इजी मेथड क्या हो जाएगा, इसके 2 इंटू एन कर देंगे। एन क्या हो जाएगा, कोई जो भी यहाँ पे नंबर दिया है, एन पाई, एन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी दिया होगा वो। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ से 0 से एन पाई होना चाहिए और मॉड एक्स साइन एक्स होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए 0 से 3 पाई हमारा लिमिट है इंटीग्रेशन मॉड साइन एक्स dx। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा इसकी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे बेटा, 3 से। 3 क्या है यहाँ पे हमारा n है, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा n हो जाएगा। तो 3 2 6, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही गिवन हो तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट यानी कि n माइनस m इंटू 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पाई टू 12 पाई इंटीग्रेशन दे रखा है साइन एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट पहले माइनस करेंगे यानी 12 माइनस 4। तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2 से, तो 8 2 जा कितना होता है 16। 16 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो ना साइन एक्स का। ठीक है, सिमिलरली सेम केस होगा कॉस एक्स का। अगर हम कॉस एक्स का भी करेंगे तो यहाँ साइन की जगह सिंपली कॉस रख देना, सेम ही आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, साइन एक्स भी है कॉस एक्स भी, यानी दोनों फंक्शन में गिवन है एडिशन में। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में बेटा सेम ही करना है। हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, पहले n माइनस एन करेंगे। फिर इसके बाद में एक हमारे पास मॉड साइन एक्स है तो एक बार इंटू 2 करेंगे, फिर हमारे पास मॉड कॉस एक्स है तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका हमारा सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन 12 पाई से, मतलब 4 पाई से 12 पाई हमें इंटीग्रेशन गिवन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 12 माइनस 4, साइन एक्स है तो इंटू 2 करेंगे, कॉस एक्स है अगेन इंटू 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है ई रेस्ट टू पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर एम एक्स cos nx dx, पर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है cos है। ठीक है, दोनों के ऑलमोस्ट फॉर्मूले सेम है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर इस टाइप का कभी भी इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एम एक्स एज इट इज रहेगा अपॉन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में एम साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स। ठीक है, एक बार एम मल्टीप्लाई में साइन एक्स के साथ आएगा, एक बार एन मल्टीप्लाई में कॉस एक्स के साथ आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे cos x आ जाता तो ये पार्ट हमारा एज इट इज सेम रहेगा। इसमें बस क्या हो जाएगा, जहाँ पे cos x पहले आ रहा था, मतलब sin x पहले आ रहा था, तो यहाँ पे cos x पहले आ जाएगा। यहाँ पे cos x आ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। बस इन दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे m cos nx माइनस n sin nx, ये हमारे निकल के आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट और ट्रिक्स हम देखते हैं। अगर ध्यान दो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 10 और x प्लस 25, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको दिया दे रखा है तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, आप क्या करेंगे, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन दे रखा है यहाँ पे x x और कोई भी नंबर गिवन है तो आप क्या करेंगे, जो भी ग्रेटर बड़ा नंबर है उस पर छोटे नंबर में से माइनस करेंगे। तो 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा 50, यानी कि इसमें यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 15। फिर लॉग, जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 10 x प्लस 25। तो यहाँ पर पहले बड़ी लिमिट में छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 15 आ गया, यहाँ 1/15 लॉग छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने अभी मॉड फंक्शन पढ़ा था इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर कोई सिग्नम फंक्शन हमें गिवन है और उसका इंटीग्रेशन 0 से n है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, उसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा n/2 हो जाएगा। उसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, जो अपर लिमिट अपॉन 2 आ जाएगा आंसर। सिमिलरली अगर हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है तो उसका भी 0 से n इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अच्छा ग्रेटर इंटीजर में अगर ये तो 0 से n था, अगर d1 और d2 यानी कि दोनों लिमिट्स हमें गिवन है, तब उस केस में हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो उस केस में हम इंटीग्रेट करेंगे d1 प्लस d2 माइनस वन इंटू d2 माइनस d1 अपॉन टू। इस तरीके से ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। कभी भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया होता है और अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं।